देखिए, ये सिंपल पेपर 8 है, मैथमेटिक्स 10th बोर्ड स्टैंडर्ड है। हाँ, आई सक्सीड का है, बहुत अच्छा ये बुक है। बात है कि ये 10 में भी आपको काम आ रहा है, आगे बैंक के कंपटीशन में, कैट में, मैनेजमेंट में, सब में इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर अभी थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा तो बाद में कंपटीशन निकालने में इजी रहेगा। और ये जो केस स्टडी है मेनली इसी सब टाइप का क्वेश्चन कैट में रहता है, जो कि बड़े बड़े जगह से एमबीए करने के बाद आदमी निकालता है। ये जोड़ करके सिलेबस में बहुत अच्छा किया है, तो इसीलिए मेरा भी फोकस ज़्यादा है केस स्टडी पर। बाकी जो क्वेश्चन है वो बुक से मतलब टू द कॉपी रहेगा। तो अगर आप एक बार बार हम बोल रहे हैं कि एग्जाम आइडिया और RS के बाद बनाए हैं, तो 33 तक नहीं 36 तक आपका सब बन ही जाएगा। और अभी हम चल रहे हैं केस स्टडी में। केस स्टडी का क्वेश्चन हम डालते हैं, और जैसे ही मेरा केस स्टडी वाला क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा तो हम लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भी डाल देंगे। डालने का कोशिश मेरा पूरा है जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो रहा है तब तक। उसके बाद फिर हम प्रॉपर सिलेबस का पढ़ा के डालेंगे। ठीक, तो देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है, सेक्शन ई में ये क्वेश्चन पूछता है और सब क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कहता है 36। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग थ्रू 25-meter long rope which is highly stretched and tight from the top a vertical pole of the ground as shown। बांधता उनता है तो बड़ा टाइटली बांधता ही है, लोग उस पर चढ़ रहा होता है, उतर रहा होता है। तो ये हमारा पोल है और ये रस्सी है जो कि इसमें लगा करके बांधा गया है और यहाँ भी बांधा गया है, और इस पर चढ़ रहा है जो उसमें काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये 25 मीटर का है। तो निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड रोप टू द ग्राउंड लेवल 45 डिग्री। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ अगर ये 45 डिग्री बना रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये B इजकल टू BC। अगर ये H है तो ये H है तो ये भी H। तो देखिए इसको हम लिख दिए हैं, ये हमारा रोप है ना। गिवन लेंथ रोप इज 20 गिवन, लेट हाइट विद द पोल H मीटर एंड एंगल मेड बाय रोप 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इजकल टू tan 45 डिग्री इजकल टू BC बाई AC। tan 45 1, तो BC बाई AC, BC इजकल टू AC। ठीक है, तो BC इजकल टू अगर लेट कर लिए H मीटर तो क्या हो गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर, तो 2H स्क्वायर इजकल टू 25 का स्क्वायर, H इजकल टू 25 का स्क्वायर बाई √2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और फिर उसको मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, और एक सेकेंड, 25 बाई √2 है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या हो गया 25 इंटू 1.414/2। इसको मल्टीप्लाई करके जब 2 से डिवाइड करिएगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको ब्रीफली लिखें, अब मल्टीप्लाई करके लिखें, देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, find the height of the pole if the angle made by the rope to the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, हाँ, तो और ये हमको 25 है पता है, तो क्या कर लेंगे, ये 90 डिग्री है, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो गया BC बाई AC। BC बाई AC किए तो BC इजकल टू 12.5 हो गया। अच्छा, BC इजकल टू 12.5, तो जब ये 12.5 तो ये भी 12.5। जब 12.5 के बेसिस पर अगर हमको पूछ रहा है AB का डिस्टेंस तो हम 12.5 ही लिखेंगे। लेकिन जब 45 डिग्री पर क्वेश्चन तो चेंज होता रहता है एग्जाम में, तो आप वहाँ पर पढ़ के देख लीजिएगा। अगर 45 डिग्री के बेसिस पर अगर यहाँ से रोप से ये पोल का अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो 17.675 हो जाएगा, और 30 पर जब पूछ रहा है तो 12.5 हो जाएगा। इस बात अब थर्ड नंबर कह रहा है कि इफ जो ये जो हमारा रोप है ये 5 मीटर टूट गया, तो 5 मीटर अगर इसमें से हटा दिए तो ये कितना बचा, 20 बचा, और एंगल है 30, तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाई मतलब ये 20 मीटर हमारा हाइपोटेनस हो गया,
और एंगल है 30, तो साइन 30 क्या हो गया h/20, तो h/20 कट गया 10, तो h हो गया हमारा 10 मीटर, तो हाइट हो गया 10 मीटर, बन गया। बड़ा इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजू गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। आउट ऑफ पॉकेट मनी ही सेव 10, फर्स्ट डे 10 रुपीज, सेकेंड डे 17, थर्ड डे 24, सो ऑन, वो सेव करती जा रही है। मतलब अपने पापा से जो पॉकेट मनी ले रही है उसमें से वो 10 रुपया पहला दिन सेव कर लेती है, 17 रुपया दूसरा दिन, 24, ये देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन एपी का है। ठीक है, तो एपी का है, इसका क्या मतलब कि फर्स्ट टर्म में हमारा ये 10, 17, 14 सो ऑन करके हमारा सीरीज बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 10 7 हो गया। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय अंजू ऑन 14th डे, मतलब T14 निकालना है। तो T14 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला होता है, nth टर्म होता है हमारा a + n-1 × d। दो ही चीज इसमें पढ़ना है, एक nth टर्म और दूसरा सम ऑफ द nth टर्म, बस दो ही चीज एपी में 10 में आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं, सम ऑफ द nth टर्म। तो हमको क्वेश्चन देख के जहां टीएच लगा हो वहां समझ जाइएगा कि टी पर ये वाला टर्म निकालना है, जहां टीएच लग गया वहां समझ जाइए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जहां टीएच नहीं लगा है वहां समझ जाइए कि सम बन रहा, सम का क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है और इस बात को एकदम ध्यान कर लीजिए। हाँ, तो T14 निकालना है, तो T14 क्या हो जाएगा, a + n-1 × d की 101। ठीक, अब अगला कह रहा है इसमें कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय 17th डे। 17 डे, जब भी आपको टोटल अमाउंट पूछेगा ना, यहाँ पर टीएच नहीं लगाएगा, टीएच नहीं लगा रहा है, इसका मतलब है कि एस में सम ऑफ द टर्म पूछ रहा है। तो S17 इजकल टू 17/2, 2a क्या होता है SN, n/2 2a + n-1 × d, वही किए, उसी फॉर्मूला पर डाल दिए, ये हमारा निकल गया, 1122 रुपीज निकल गया। ठीक है, अब तीसरा है इसका, व्हाट इज द रेशियो टोटल अमाउंट सेव्ड इन 7 डेज। टोटल अमाउंट 7 डेज और 23rd डेज। अगर इसी जगह टीएच लगा होता ना तो हम क्या करते, T7 और T23 निकालते, लेकिन टीएच नहीं लगा है, इसका मतलब S7 और S23 निकालना है। तो S7/S23 कर दिए, 2a + n/2, 2a + n-1 × d, n-1 × d किए। हाँ, इस पर हम इसको डाल दिए और डाल के हम रेशियो निकाल दिए, रेशियो हमारा निकल गया 217 रेशियो 2001। ये सब हम प्रोसेस किए हैं, आप देख लीजिए। जहाँ भी नहीं समझ में आए आप एक बार कमेंट करिएगा, हम फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। देयर आर 2 रूट to travel from source of A to destination B by bus. First bus reach at B via from C and second bus route from A to B, मतलब सेकेंड बस जो है वो डायरेक्ट जाती है और पहला वाला बस जो है पहले C पर जाती है, A पर पहुँच, मतलब पहला वाला जो बस है रिच एट B भाया फ्रॉम C। हाँ, पहला वाला बस जो है वो घूम करके जाता है और दूसरा वाला बस जो है वो डायरेक्ट जाता है। अब 3 पोजीशन है मेरे पास, 3 पोजीशन है A B C, 2 बस जाती है, एक बस जो है वो B से डायरेक्ट A पर आती है, दूसरी बस B से पहले C पर जाती है और C से A पर आती है। तो आप किस बस से जाना पसंद करेंगे, उसी बस से जो डायरेक्ट जा रही है, जल्दी पहुंचाएगा। तो वो देखते हैं आगे। अच्छा, सबसे बड़ा बात जो इस क्वेश्चन में कहना है हमको कि वो ये है कि यहाँ पर ऐसा फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, फिगर क्लियरली दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, आपको बैठाना है कि वो बैठ कहाँ से रहा है। देखिए, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए हैं, और एक्स एक्सिस पर यहाँ मेरा 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -2 -4 है। सिमिलरली यहाँ 2, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -2 -4 है। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट बैठता है ना, इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस। ठीक, अब कह रहा है कि एक पॉइंट जो यहाँ है आपको दिख रहा है, ये जो सी है,
यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, मतलब सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 2, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से 2 और यहाँ से 3। कोऑर्डिनेट बहुत सोच समझ के लिखिएगा। अगर एक्स एक्सिस पर 3 है तो 3 पहले, और वाई एक्सिस पर 2 है तो 2 बाद में। अगर कोऑर्डिनेट लिखने में गलती कर दिए तो आता हुआ क्वेश्चन में 0 नंबर हो जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट सोच समझ के लिखिएगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा हो तो बी कोऑर्डिनेट हो गया हमारा यहाँ से 2 और यहाँ से हो गया 3। फिर ए कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये वाला पॉइंट है, हाँ ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पर है -2 और वाई एक्सिस पर है -3, तो -2 और -3। वंस रिपीट अगेन कि कोऑर्डिनेट सोच समझ के लिखिएगा। अगर कोऑर्डिनेट अगर सही नहीं लिखे तो सही भी बनाइएगा फिर भी 0 नंबर आएगा। अब जानते होइएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या इसको पलट के भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस रो में लिखिएगा x1 यहाँ तो y1 यहाँ, ऐसे ठीक है। देखिए अब ए बी का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ए और बी का डिस्टेंस, तो वही x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर किए हमारा 7.2 किलोमीटर आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी पूछ रहा है, बी सी, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर किए √2 हो गया। √2 का वैल्यू 1.414 किलोमीटर। ए सी पूछ रहा है, ए का कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 और -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर किए 25, ये हो गया √50। √50 का क्या हो गया, मतलब 25 बाहर निकल गया तो √2, 5√2। अच्छा अब देखिए, दिस डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट बस टू गो रीच टू फ्रॉम ए टू बी भाया सी, तो पहला वाला बस जो है वो घुमा के जा रहा है ए सी और प्लस सी बी, ए से बी तक जा रहा है। तो पहले ए से सी पर जा रहा है फिर सी से बी पर जा रहा है, तो इसको टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ रहा है 8.48 किलोमीटर। और दूसरा बस जो है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए से बी पर जा रहा है तो 7.2 किलोमीटर। जो डायरेक्ट है वो दूसरा बस है, सेकेंड बस जो है वो हमारा डायरेक्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग सेकेंड बस को चूज करेंगे जाना। अच्छा अब भाड़ा किस में कितना लगेगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा भाड़ा उसका ज़्यादा लगेगा। तो फर्स्ट बस का हमारा भाड़ा लग रहा है 84.8 और सेकेंड बस का हमारा फेयर लग रहा है 108। तो दोनों में रेशियो निकालना है, तो 106/135 हो गया, ख़त्म हो गया।